ऐसे स्टाइल के साथ खड़ा हो हम्म। जाऊं? दोबारा हो फिर बोल दिया आपने। अच्छा, बोलना नहीं है। हाँ तो बोलना बोलना क्यों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम शेख और आप देख रहे हैं ईटरीज रेसिपी यूट्यूब चैनल। ये आवाज़ आज तक हमारे ईटरीज रेसिपी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सुनते आए हैं। उन वीडियोस में मैं सामने मौजूद नहीं था और खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह आज से ऑनवर्ड जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसमें आपसे मुलाकात हुआ करेगी। आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो बताता चलूँ, मेरा पूरा नाम वसीम अकबर शेख है और मैं फार्मानाइट हूँ। एफसी कॉलेज से फ़ारिग होने के बाद एक एनजीओ के साथ मुंसलिक हुआ और 10 साल एनजीओ के साथ मैं चलता रहा। कुछ अरसा प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, लेकिन इस वक्त मैं फेडरल गवर्नमेंट के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ अरसा 22 साल से मैं मुंसलिक हूँ। खाने का शौकीन हूँ, खाने की समझ रखता हूँ और फैमिली में सबसे बड़ा हूँ। तो बड़ा होने के नाते से घर पे जब भी कुछ बनता था तो सबसे पहले मुझे टेस्ट करवाया जाता था, जी बताएं कैसा बना है। तो मैं यही कहता था अच्छा बना है। और इसी तरह रिश्तेदारों के यहाँ जब किसी दावत पे मदऊ होते थे तो वहाँ पे भी यही सीन चलता था कि पूछा जाता था कौरमा कैसा बना है, कढ़ाई कैसी बनी है। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि ये सब लोग मुझसे क्यों पूछते हैं। आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर मुझसे क्यों पूछा जा रहा है। तो मैंने पूछना शुरू किया सबसे कि आखिर मुझसे ही क्यों पूछते हैं आप लोग। तो मेरे पूछने पर उन्होंने बताया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा होटलिंग करते हैं, मुख्तलिफ़ जायकों से आप मुतारफ़ होते रहते हैं, इसलिए मुझसे पूछा जाता है। तब जाकर मुझे समझ आई ये सारा मामला जायकों को लेकर है। तो क्या होना था जनाब, बन गए साहब फैमिली के फूड क्रिटिक्स। यहाँ से बात आगे बढ़ी, जायकों की समझ होने की वजह करके मैंने मज़ीद बताना शुरू कर दिया, इसमें फ़लाँ चीज़ कम है, फ़लाँ चीज़ ज़्यादा है, इसको ठीक किया जा सकता है, इसको ज़रा ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है। क्योंकि अब तो वो दौर गुज़र चुका था कि यही कह देना काफ़ी नहीं था कि अच्छा बना है, मुझे बताना पड़ा। फिर शौक़ पैदा हुआ, थोड़ी रिसर्च की, थोड़ी सी मसालों पे रिसर्च शुरू की और उन मसालों में से कुछ मसालों को मज़ीद समझा कि कौन से मसाले को कम या ज़्यादा करके जायके को बेहतर किया जा सकता है। ऊपर से माशाल्लाह मेरी वालदा जो थी उनके बनाए हुए खाने पूरे ख़ानदान में मशहूर थे, वो भी इंस्पिरेशंस मेरे पास थी। और मेन जो इंस्पिरेशन बनी वो होटलिंग करना था। जो भी खा के आते हम, मैं एक दफ़ा घर पे ज़रूर ट्राई करता। कभी तो वो 100% वैसी ही बन जाती और कभी कुछ कमी के साथ बन जाती, थोड़ा बहुत फ़र्क रहता। तो इसी तरह हम लोग तो फैमिली में इंजॉय कर रहे थे, मज़े मज़े के खाने बनाने और एंजॉय करना। फिर जनाब आपने देखा होगा मसाला टीवी का दौर आया था, तो घर घर में जायके तब्दील होने लगे, जायकों में बेहतरी आने लगी। उनमें मुझे याद है जो सरे फहरिस्त शेफ़ थे, शेफ़ ज़ाकिर थे, शेफ़ महबूब थे, बड़ा अच्छे तरीके से बताया करते थे। मेरी इंस्पिरेशन में और इजाफ़ा होता चला गया। इसी तरह ये बात ख़ानदान से निकल कर दोस्त अहबाब और कोलीग्स में भी फैलती चली गई बात। वो दिन और आज का दिन हम यार दोस्त होते हैं, मैं खाना बनाता हूँ और हम सब दोस्त हल्ला गुल्ला करते हैं, गपशप करते हैं और इन्जॉय करते हैं। और इसी तरह इन्जॉय करते हुए दोस्तों के साथ ज़िंदगी चल रही थी, तो अचानक वही हुआ जिसका डर था, मेरी शादी हो गई। असल कहानी तब शुरू हुई कुछ अर्सा बाद जॉइंट फैमिली से जब हम सेपरेट होके इंडिपेंडेंट लाइफ में आए। उस लाइफ में एक चीज़ जिसने गुंजाइश पैदा की, मार्जिन बढ़ गया कि संडे के संडे मैं फ्री होता था, मेरे पास कोई एक्टिविटी उस दौर में नहीं थी। तो प्लान किया बेगम साहबा को जनाब संडे के संडे किचन से छुट्टी संक्शन कर दी और संडे को मैं खाना बनाया करता था और हम बच्चों के साथ मिलके एंजॉय करते थे। संडे की ये जो एंजॉयमेंट थी वो आज भी मुझे याद है, क्योंकि उस दौर में कोई एक्टिविटी मेरे पास थी ही नहीं। और आप मर्द हजरात अगर आप शौक़ रखते हैं तो आप एक बार ऐसा करके ज़रूर देखें, आपकी लाइफ में ज़रूर चेंजेस आएंगी। खातून खाना को थोड़ा रिलीफ दे देना चाहिए। क्या ख्याल है आपका?
और मेरी जो बहनें माएँ सुन रही हैं, क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करती हैं ना? मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। ज़िंदगी इसी तरह खूबसूरत तरीके से चल रही थी। चलते चलते सोशल मीडिया का दौर बड़ा अरूज पे आया और उसमें सबसे पहले जो मेरी इंस्पिरेशन बने वो थे जनाब शेफ़ रणवीर बरार। क्योंकि आपने जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उसमें आपने ज़रूर मुझे कहते हुए सुना होगा, मेरा मानना है कि जायका हाथ में नहीं समझ में होता है। तो ये मसालों की, कुकिंग की, ये जो पूरी साइंस है उसकी जो समझ शेफ़ रणवीर बरार को मैंने वॉच की है, मुझे नहीं लगा कि किसी और के पास ऐसी समझ है। तो मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ। उस्ताद मोहतरम शेफ़ रणवीर बरार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि जब दोस्त अहबाब या फैमिली में कोई रेसिपी मांग लेता था तो मैं उनको रेसिपी दे देता था, मगर वो अक्सर मुझे कहते थे कि जैसे हम खा के गए हैं वैसा बन नहीं पाया। तो क्या होता है कि कई बार आपको सब्जियों की कोई क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, दालों में फ़र्क आ जाता है, या जब आप गोश्त ख़रीदते हैं तो उसमें थोड़ा कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन बन जाती है कि गोश्त अच्छा नहीं मिलता, कभी बड़ा जानवर होता है। तो छोटी छोटी बातों से मिलके जायके बेहतरीन होते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए हमें। इस बात को लेके मुझे बहुत परेशानी होती थी कि मैं इनको कैसे ब्रीफ़ करूं, या तो खुद जाके उनको पका के बता दूं, तो या फिर उनको घर बुला के उनके सामने बनाया जाए। तो दोनों चीज़ें बाज़-औक़ात पॉसिबल नहीं होती। तब बच्चों ने तवज्जो दिलाई कि बाबा आप कोई बात समझाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पावरफुल सोशल मीडिया है, उसका इस्तेमाल करें, आप यूट्यूब चैनल बना लें। तो पहले तो मैं इस बात पे एग्री नहीं था, ना मेरे पास वक्त होता था, लेकिन बच्चों के इसरार पर और मेरे शौक़ को समझते हुए दोस्तों ने भी इसरार किया तो हमने यूट्यूब चैनल बना डाला। चैनल बनाने के लिए हमने थोड़ी सी वर्किंग शुरू की। उस वर्किंग के दौरान मैंने सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की, तो जिसमें सर फहरिस्त नाम मुझे तनवीर भाई का नज़र आया। उनकी बातों को समझा कि चैनल को कैसे बनाना है, चैनल के रमूज़ व औक़ाफ़ क्या होते हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से, आसान तरीके से मुझे समझ आ गई। मैं तनवीर भाई को यूट्यूब चैनल को रन करने के लिए अपना उस्ताद मानता हूँ। तनवीर भाई, उस्ताद मोहतरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कही हुई इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से फॉलो करके हमने ये कामयाबी हासिल की। चैनल बनाते वक्त सबसे अहम जो मरहला था वो था चैनल का नाम क्या रखें। चैनल का नाम रखने के लिए हमें बड़ा यूनिक नेम चूज़ करना था, तो एक बड़ा ही प्यारा नाम हमने सेलेक्ट कर लिया, ईटरीज़ रेसिपी, जिसका मतलब है खाने की अशिया की तरकीब। तो ये नाम बड़ा फैसिनेट कर गया हमें, हमने ये सिलेक्ट करके यूट्यूब चैनल बना लिया। तो सबसे पहली वीडियो जो हमने अपलोड की यूट्यूब के ऊपर, वो डेट थी 10 जुलाई 2023। उसके मुताबिक देखा जाए तो आज 10 जुलाई 2024 है। तो 1 साल हो चुका है हमारा चैनल बने हुए, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, वीडियोग्राफी का भी ख्याल रखें, उसमें एनिमेशंस ऐसी डाल दें आपको इंटरेस्टिंग लगे। इंटरेस्टिंग बनाने के ऊपर बहुत सारी मेहनत लगती है, और साथ साथ इसके मैं ये कोशिश करता हूँ कि डिटेल के साथ रेसिपी को आपको समझा दिया जाए, और इंशाल्लाह ऐसा ही आइंदा वीडियोस में भी होगा और आपसे मुलाकात भी होती रहेगी। चूँकि मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका है और इसके एहतराम में हम उस तरह से आज का दिन सेलिब्रेट नहीं करेंगे। सिर्फ आज आपसे गपशप ही होनी थी, कुछ थोड़ा सा आपसे बातचीत हो जाए, गपशप हो जाए। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मज़ीद कुछ जानना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं हाज़िर हूँ। हर वीडियो में मैं जान लगा के कोशिश करता हूँ कि उसकी पूरी डिटेल में जाऊँ और एक एक चीज़ कोई स्किप ना हो जाए, सब कुछ आपको बताऊँ, ताकि जब आप घर पे ये रेसिपी ट्राई करें तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, उसका रिज़ल्ट वैसा ही हो जो आपको दिखाया गया है। हमारे चैनल के ऊपर जितने भी थंबनेल्स हैं उसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं हम। ओरिजिनल जो रेसिपी बन के जो रिज़ल्ट सामने आता है वही डिश की ओरिजिनल तस्वीर हम थंबनेल पे इस्तेमाल करते हैं। अब तक हमारे चैनल पर 120 से ज़ायद रेसिपीज़ हम अपलोड कर चुके हैं। इनमें बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो हमारी ख़ानदानी रेसिपीज़ हैं, वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी हमारे चैनल के अलावा। लेकिन जब व्यूज़ नहीं आते उनके ऊपर तो कसम से बड़ा दुख होता है। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ
आप लोगों की वजह से मुझे मोटिवेशन मिली और मैं इस काम को जारी रख सका। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के बड़ी मेहनत करके वीडियोस बनती हैं, 2 दिन तो एडिटिंग पे लग जाते हैं, 1 दिन शूटिंग पे लग जाता है, लेकिन बेशुमार ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अब मर्ज़ी तो आपने अपनी ही करनी है, देख तो रहे ही हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें यार, ताकि ये जो मज़े की आसान सी सस्ती सी रेसिपीज़ आपके लिए बनाता रहूं और ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। डियर व्यूवर्स, ये था मेरा एक मुख्तसर सा तारुफ। आप ज़रूर कोशिश करें कि कोई ऐसी रेसिपी आप कमेंट में बता दें कि हम क्या बनाई करें, क्या ट्राई किया करें, ज़रूर बताया करें। आपका अप्रिसिएशन हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस है, और आपके पास अगर कोई यूनिक रेसिपी है आप हमारे साथ शेयर करें। वो रेसिपी हम बनाएंगे और उस रेसिपी में आपका नाम लेंगे, आपके नाम के साथ उस रेसिपी को मंसूब करेंगे और हम पब्लिक को दिखाएंगे, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ये रेसिपी आपने हमसे शेयर की थी। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई अच्छी सी रेसिपी बना के आपके लिए लेके आऊँगा और आपसे मुलाकात भी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कम खर्च और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारा YouTube फूड चैनल ईटरीज सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक और कमेंट भी करें।